नमस्ते दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल खौफनाक कहानियां में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो भारत के सबसे प्रसिद्ध शिकारी और प्रकृतिवादी जिम कॉर्बेट से जुड़ी है। आप में से कई लोग उन्हें नरभक्षी बाघों के शिकार के लिए जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉर्बेट साहब का सामना सिर्फ खूंखार जानवरों से ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियों से भी हुआ था जिनका रहस्य आज भी अनसुलझा है। आज की हमारी कहानी है चंपावत बंगले का रहस्य। एक ऐसी घटना जिसे जिम कॉर्बेट ने खुद अपनी आंखों से देखा और महसूस किया। यह कहानी आपको उत्तराखंड के शांत पहाड़ों में ले जाएगी, जहां प्रकृति की सुंदरता के पीछे छिपा है एक गहरा, डरावना राज। तो अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि यह सफर आपको रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव से रूबरू कराने वाला है। बात उन दिनों की है जब जिम कॉर्बेट चंपावत में अपने शिकार अभियानों के लिए अक्सर आया करते थे। यह जगह अपनी घनी घाटियों, ऊंचे पहाड़ों और खतरनाक वन्यजीवों के लिए प्रसिद्ध थी। यहीं पर था एक पुराना विशाल बंगला जो घने जंगलों के बीच अकेला खड़ा था। स्थानीय लोग इसे चंपावत बंगला कहते थे और इसके बारे में कई फुसफुसाहटें थीं। कोई कहता था कि यहां किसी पुरानी आत्मा का वास है, तो कोई इसे अभिशप्त मानता था। लेकिन जिम कॉर्बेट, जो अपनी बहादुरी और तर्कसंगत सोच के लिए जाने जाते थे, इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। उनके लिए यह बंगला सिर्फ एक सुविधाजनक ठिकाना था जहां वे अपने शिकार के बाद आराम कर सकते थे। बंगला काफी पुराना था, उसकी दीवारें खाई से ढकी थीं और खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। हवा में एक पुरानी सीलन भरी गंध हमेशा मौजूद रहती थी। कॉर्बेट ने कई बार गौर किया था कि उनके साथ आने वाले स्थानीय गाइड और कुली बंगले के अंदर जाने से कतराते थे। वे बाहर ही आग जलाकर रात बिताते थे और उनकी आंखों में एक अजीब सा डर हमेशा तैरता रहता था। कॉर्बेट ने इसे सिर्फ अंधविश्वास माना और अपनी दिनचर्या में लगे रहे। शुरुआत में सब सामान्य था। कॉर्बेट दिन भर शिकार करते और शाम को बंगले में लौटकर अपनी डायरी लिखते या आराम करते। लेकिन धीरे धीरे उन्हें कुछ अजीब चीजें महसूस होने लगी। पहली बार यह सिर्फ एक एहसास था, जैसे कोई उन्हें लगातार देख रहा हो। जब वे कमरे में अकेले होते तो उन्हें लगता जैसे किसी की सांसें उनके पास से गुजरी हों। कभी कभी उन्हें अपने ठीक पीछे किसी के खड़े होने का आभास होता, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता था। एक रात जब तेज हवा चल रही थी और पेड़ों की डालियां खिड़कियों से टकरा रही थीं, कॉर्बेट अपनी कुर्सी पर बैठे किताब पढ़ रहे थे। अचानक उन्हें रसोई घर से बर्तन गिरने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि शायद कोई जानवर अंदर घुस आया होगा। वे अपनी राइफल लेकर रसोई की ओर बढ़े, लेकिन वहां सब कुछ अपनी जगह पर था। कोई जानवर नहीं, कोई गिरा हुआ बर्तन नहीं। उन्हें लगा कि शायद यह हवा का धोखा था, लेकिन उनके मन में एक हल्की सी बेचैनी शुरू हो गई थी। अगली कुछ रातों में यह बेचैनी बढ़ने लगी। उन्हें देर रात में गलियारों में कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें इतनी स्पष्ट होती थीं जैसे कोई भारी जूते पहनकर चल रहा हो। कॉर्बेट कई बार उठकर देखते, लेकिन गलियारे खाली होते। एक बार तो उन्होंने अपने कमरे के दरवाजे पर खरोंच की आवाज सुनी, जैसे कोई नाखून से लकड़ी को खुरच रहा हो। उन्होंने तुरंत दरवाजा खोला, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। कॉर्बेट, जो कभी किसी चीज से नहीं डरते थे, अब धीरे धीरे परेशान होने लगे थे। वे जानते थे कि यह कोई जानवर नहीं था, न ही कोई चोर डाकू। यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो उनकी समझ से परे था। उन्होंने अपनी राइफल को अपने बिस्तर के पास रखना शुरू कर दिया, हालांकि वे जानते थे कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। एक शाम वे अपने कमरे में बैठे थे जब अचानक उन्हें अपने सामने रखी मेज पर एक किताब हिलती हुई दिखी। पहले धीरे से, फिर तेजी से, जैसे कोई उसे धक्का दे रहा हो। कॉर्बेट ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने तुरंत उठकर किताब को छुआ। वह ठंडी थी और कोई उसे हिला नहीं रहा था। यह पहली बार था जब उन्होंने किसी भौतिक वस्तु को
अपनी आंखों के सामने हिलते देखा था। डर ने उन्हें जकड़ना शुरू कर दिया था। वे रात को मुश्किल से सो पाते थे। उन्हें फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं, कभी उनके नाम की, कभी किसी अनजानी भाषा में। ऐसा लगता था जैसे बंगला खुद एक जीवित इकाई बन गया हो, जो उन्हें लगातार अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा था। सबसे भयानक घटना तब हुई जब एक रात कॉर्बेट गहरी नींद में थे। अचानक उन्हें लगा जैसे कोई उनके सीने पर बैठा है। उनकी सांस रुकने लगी और उन्हें एक भारी दबाव महसूस हुआ। उन्होंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन वे खुल नहीं रही थीं। उन्हें अपने ऊपर एक ठंडी, अदृश्य छाया का एहसास हुआ। वे चिल्लाना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज गले में ही अटक गई। यह अनुभव कुछ सेकंड तक चला और फिर अचानक दबाव हट गया। कॉर्बेट हांफते हुए उठे। उनके पूरे शरीर पर पसीना था। उन्होंने तुरंत लैंप जलाया और चारों ओर देखा, लेकिन कमरा खाली था। कॉर्बेट समझ गए थे कि यह बंगला सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति का गढ़ है। उन्होंने फैसला किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने दिन में बंगले के हर कोने की तलाशी ली, हर दीवार को ठोका, हर फर्श की टाइल को परखा, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। कोई गुप्त मार्ग नहीं, कोई छिपी हुई जगह नहीं। एक रात जब चांदनी बंगले के बरामदे पर पड़ रही थी, कॉर्बेट अपनी राइफल लिए बाहर बैठे थे। वे जानते थे कि कुछ होने वाला है। तभी उन्हें बंगले के अंदर से एक धीमी, दर्दनाक कराहने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी मानवीय थी कि कॉर्बेट भी एक पल के लिए सहम गए। आवाज धीरे धीरे उनके करीब आती गई, जैसे कोई घिसटता हुआ चल रहा हो। कॉर्बेट ने अपनी राइफल कसकर पकड़ी और उस दिशा में देखा जहां से आवाज आ रही थी। अचानक बरामदे के दरवाजे से एक धुंधली, पारदर्शी आकृति निकली। यह एक महिला की आकृति थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा पीड़ा से भरा था। वह हवा में तैरती हुई कॉर्बेट की ओर बढ़ रही थी। कॉर्बेट ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना डर महसूस नहीं किया था। वे एक शिकारी थे जो मौत से आंखें मिलाते थे, लेकिन यह कुछ ऐसा था जिसे वे समझ नहीं सकते थे, न ही शिकार कर सकते थे। आकृति उनके बहुत करीब आ गई और कॉर्बेट को लगा जैसे उनकी आत्मा उनके शरीर से निकल जाएगी। उस आकृति की आंखों में एक अजीब सी उदासी और क्रोध था। कॉर्बेट ने हिम्मत करके अपनी आंखें बंद कर लीं और जब उन्होंने उन्हें खोला तो आकृति गायब हो चुकी थी। केवल रात की खामोशी और उनके दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। उस रात के बाद जिम कॉर्बेट ने चंपावत बंगले में कभी रात नहीं बिताई। उन्होंने अपना सामान पैक किया और अगली सुबह ही वहां से चले गए। वे अपने जीवन में कई खतरनाक जानवरों से लड़े थे, लेकिन इस अदृश्य शक्ति ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। उन्होंने अपनी डायरी में इस घटना का जिक्र किया, लेकिन कभी भी इसके बारे में खुलकर बात नहीं की। चंपावत बंगले का रहस्य आज भी अनसुलझा है। वह बंगला आज भी वहीं खड़ा है, घने जंगलों के बीच, अपनी कहानियों को समेटे हुए। क्या वह किसी आत्मा का वास था? क्या वह किसी त्रासदी का परिणाम था, या फिर कुछ ऐसा जिसे हम इंसान कभी समझ ही नहीं पाएंगे? जिम कॉर्बेट, जो अपनी बहादुरी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे, इस अनुभव के बाद हमेशा के लिए बदल गए। उन्होंने एक ऐसी दुनिया का सामना किया था जो उनकी समझ से परे थी, एक ऐसी दुनिया जहां तर्क और विज्ञान काम नहीं करते। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी दुनिया सिर्फ वही है जो हम देखते हैं, या कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां भी हैं जो हमारे आसपास मौजूद हैं। चंपावत बंगले का रहस्य एक ऐसी ही अनसुलझी पहेली है जो आज भी उत्तराखंड के पहाड़ों में गूंजती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आप ऐसी अदृश्य शक्तियों पर विश्वास करते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और रहस्यमयी कहानियां मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपने आसपास के अनजाने को महसूस करें।